नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की स्टोरी में। आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और बगल में बेल के आइकन का घंटा है, कृपया करके उसको भी बजा दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। समय 2:30 बज रहे थे रात को। उस समय एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी नींद ना आने की बीमारी के कारण से। कारण कुछ और ही था जो आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। तभी वो कार से निकली। मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते वक्त सेठ जी की दशा तो बड़ी खराब लग रही थी। उनके आंखों में आंसू थे और हाथ करुणा से जुटे हुए भगवान के सामने के। तभी सेठ जी ने ध्यान दिया। उनके बगल में एक दूसरा आदमी भी भगवान के मूर्ति के सामने आकर बैठा था, मगर उसका चेहरा काफ़ी उदास था। काफ़ी दुखी लग रहा था उसे देखने में। उसके आंखों में करुणा बहुत दर्श रही थी। सेठ जी को रहा न गया और उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में आखिर क्या कर रहे हो? वो आदमी सेठ जी की तरफ पलटकर देखा और वो आदमी ने बोला सेठ जी से, सेठ जी, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। उसकी हालत बहुत ही नाजुक है और मेरी हालत तो देखो, मेरे पास उसके ऑपरेशन के लिए पैसे तक नहीं। अगर ऐसा हुआ तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। सेठ जी उस आदमी के यह सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने उसकी बातें सुनकर अपने जेब में हाथ डाला और उनके जेब में जितने भी रुपए थे सारे निकाले और वह रुपए सेठ जी ने उस आदमी को दे दिए। रुपए पाकर आदमी को थोड़ी संतुष्टि तो आई और उसके मन में यह विचार चलने लगा कि चलो, अब लगता है मेरी पत्नी बच जाएगी। उस आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी सेठ जी ने अपना कार्ड भी निकाला और कहा, यह लो मेरा कार्ड, इसमें मेरा फ़ोन नंबर और पता भी है। तुम्हें अगर और किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर और रुपए की ज़रूरत हो तो मुझे निसंकोच बताना। तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। बस यह ध्यान में रखना कि तुम्हारी पत्नी का इलाज अच्छे से हो जाए और वह बच जाए। तभी उस व्यक्ति ने सेठ जी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए उस आदमी ने सेठ जी को उनका कार्ड वापस दे दिया और कहा, सेठ जी, मेरे पास उसका पता है जिसने आपको भेजा। इस पते की मुझे ज़रूरत नहीं। सेठ जी ने बड़े ही आश्चर्यचकित स्वर में उस व्यक्ति से पूछा, क्या कह रहे हो भाई? किसका पता है तुम्हारे पास? सेठ तभी उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, किसी का नहीं, बस मैंने ये सारी बातें तो ऐसे ही बोल दी। तो सेठ जी ने पूछा, बताओ किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने तभी कहा सेठ जी से, सेठ जी, बस मेरे कहने का मतलब तो यही है कि जिसने इस टाइम रात के 2:30 बजे, जब मैं बहुत ही मुश्किलों में घिरा हुआ था, अस्पताल के अंदर मेरी पत्नी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था कि मैं क्या करूं। पैसे एकत्रित करने का मेरा पास कोई साधन भी नहीं था और ना ही कोई मदद करने वाला। फिर भी रात के 2:30 बजे उसने आपको यहाँ भेजा। उसका यानी भगवान मदद ज़रूर करता है। दिल से दुआ करो, दिल से प्रार्थना करो, भगवान मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं किसी न किसी रूप में। वो किसका रूप हो कोई नहीं जानता, मगर दिल से निकली हुई दुआ और प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। बस मेरा कहने का मतलब यही है सेठ जी। सेठ जी भी मुस्कुराने लगे और वो भी उस व्यक्ति की बातें समझ गए
और सेठ जी अपने घर को गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं हर रोज़ जो कहानियाँ आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।